स्वागत है आपका। आप हैं शिक्षा मंथन के साथ और आज हम लोग बात करेंगे बाल विकास के अंतिम टॉपिक जो कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक से संबंधित है। तो आज मित्रों इस पे चर्चा करना है कि ऐसे कौन से कारक हैं जो कि बच्चों के सामाजिक विकास को धनात्मक दृष्टिकोण से प्रेरित करते हैं या उनके अंदर सामाजिक जो गुण होते हैं, धनात्मक सामाजिक गुण होते हैं, उनको सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको व्यवहार में लाने के लिए प्रेरित करते हैं। और क्या क्या ऐसे कारक हैं जो कि इसके विपरीत सामाजिक कुरीतियों या सामाजिक दुर्व्यवहारों को जन्म देते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्रमुख कारकों के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे और किस तरह से वो बच्चों को प्रभावित करते हैं, कारक किस तरह से सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं। तो आइए हम लोग आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं कि सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए देखते हैं। तो मूल रूप से हम इन कारकों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत कारक जिसको हम पर्सनल फैक्टर्स कहते हैं, और अगला है दूसरा जिसको हम वातावरणीय संबंधी कारक या वातावरण से संबंधित कारक के भी नाम से जानते हैं, जिसको हम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी कहते हैं। तो पहले हम चर्चा करेंगे व्यक्तिगत कारक के संबंध में। व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत आता है, व्यक्तिगत कारक में शारीरिक ढांचा एवं स्वास्थ्य, बुद्धि और संवेगात्मक विकास। तो आइए देखते हैं शारीरिक ढांचा एवं स्वास्थ्य। शारीरिक ढांचा एवं स्वास्थ्य एक ऐसा कारक है व्यक्तिगत कारक के अंतर्गत जिसकी उपस्थिति के कारण, या यह कह सकते हैं कि जो व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है, सामान्य डील डॉल का है या वो देखने में हिष्ट-पुष्ट लगता है, तो उसमें आत्मविश्वास की अधिकता होती है, वो आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है। और जब व्यक्ति आत्मविश्वास से परिपूर्ण होगा तब उसके अंदर जो आत्मगौरव की भावना होगी और उसके साथ साथ उसमें कठिन से कठिन सामाजिक परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करने की पूरी तरह से उसमें योग्यता या कह सकते हैं क्षमता वो पाई जाती। इसी के विपरीत यदि हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार है, शक्तिहीन है या किसी प्रकार से शारीरिक दोषों से युक्त है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर हीन भावना प्रायः उसके अंदर उत्पन्न होती है, जिसके फलस्वरूप वह कह लीजिए कि अपने आप को हर जगह या कह लीजिए कि किसी भी सामाजिक कार्यक्रमों में अपने आप को वह समायोजित नहीं कर पाता है, समायोजित करने में वह कठिनाई का अनुभव करता है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक के रूप में हमारे सामने आता है कि शारीरिक ढांचा और स्वास्थ्य जो कि जिस सामान्य व्यक्ति को समायोजित करने में वह काफ़ी मददगार साबित होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। प्रायः हम शिक्षा मनोविज्ञान में देखते हैं कि बुद्धि की जो परिभाषा दी जाती है तो उसमें यह कहा जाता है कि उचित समय पर उचित निर्णय लेने और नवीन परिस्थितियों में ठीक प्रकार से अपना समायोजन कर सकने की योग्यता को हम बौद्धिक क्षमता या बुद्धि के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर बात ये आ रही है कि जो व्यक्ति इस तरह से की परिस्थितियों में समायोजित आसानी से हो जाता है वह बुद्धिमान है, और जो व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में समायोजन स्थापित नहीं कर पाता है वह बुद्धिमान की श्रेणी में नहीं आएगा। तो कहने का आशय यह है कि जो व्यक्ति बौद्धिक विकास जिसका बेहतर ढंग से हुआ रहता है वह कहीं न कहीं सामाजिक विकास को भी प्रभावित करता है, या ये हम कह सकते हैं कि बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास का एक निकट का संबंध पाया जाता है। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा वह उतना ही सफलतापूर्वक सामाजिक परिवेश में अपने आप को समायोजित करने की उसके अंदर क्षमता अधिक पाई जाएगी। ठीक है, तो एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि बुद्धि एक ऐसा कारक है जो कि सामाजिक विकास को पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखता है।
ठीक। नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में आप ये देख रहे होंगे कि जितने तरह के संवेग होते हैं उसमें बच्चा अलग अलग एक्टिविटी को करता है। तो कहने का आशय यह है कि संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास दोनों में एक तरह से धनात्मक सहसंबंध यानी कि पॉजिटिव कोरिलेशन पाया जाता है। और हम प्रायः यह देखते हैं कि जो व्यक्ति अपने संवेगों को समय का विचार करते हुए ठीक मात्रा में व्यक्त करने की क्षमता उसके अंदर यदि विकसित हो जाती है तो वह सामाजिक रूप से अधिक स्वस्थ और कुशल कह लीजिए कि अपना व्यवहार व्यक्त करने में उस क्षमता का विकास उसके अंदर हो जाता है। ठीक इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं और सही जगह पर उचित संवेगों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, वह सामाजिक रूप से उचित व्यवहार भी करने में अपने आप को सक्षम नहीं पाते हैं या सामाजिक व्यवहार में उनको कठिनाई का अनुभव भी करना पड़ता है। तो यह मूल रूप से देखने को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है वातावरणीय या वातावरण से संबंधित कारक। वातावरण से संबंधित कारकों में मूल रूप से हम देखते हैं कि इसमें जो पहला कारक है वह है परिवार का वातावरण, जिसको हम फैमिली इन्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर बात ये आती है कि फैमिली इन्वायरमेंट किस तरह से हमारे सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। तो आप ये देख रहे होंगे दो तरह के इसमें फिगर्स हैं। एक ऐसा फिगर्स है जहाँ पर कि स्वस्थ वातावरण है, खुशनुमा माहौल है, और दूसरा ऐसा फिगर है जहाँ पर कि तनावपूर्ण माहौल है। तो बच्चों को भी आप देख रहे होंगे कि बच्चे के ऊपर उसका किस तरह से प्रभाव यहाँ पर देखा जा सकता है। ठीक इसी को हम अपने सामाजिक विकास के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि जो परिवार का वातावरण होता है, बच्चा अपने माता पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों से सामाजिक या कह लीजिए कि सामाजिकता का पहला पाठ पढ़ता है। तो जब वो ये देखता है कि उसके जो माता पिता या गार्जियंस हैं उनके आपस में कैसे संबंध हैं, आपस में कैसे रिलेशन हैं, ऐसी स्थिति में यह चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि घर में बच्चों की संख्या क्या है, परिवार में आपसी संबंध कैसे हैं, माता पिता और परिवार के सदस्यों के बीच जो है वह किस तरह से प्रतिक्रिया होती है या किए जाने वाले व्यवहार किस तरह से परिलक्षित हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बच्चे के सामाजिक विकास को पूरी तरह से प्रभावित करती है। और यह भी देखा गया है प्रायः कि ऐसे परिवार में जहाँ पर बच्चे को स्वस्थ सामाजिक वातावरण मिलता है और वहाँ कह सकते हैं कि बच्चे की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से होती रहती है, तो बच्चे में कह सकते हैं कि सामाजिक रूप से वह स्वस्थ एवं संतुलित रूप से विकास उसका सामाजिक रूप से होता रहता है। अब यहाँ पर ये बात आती है कि इसी के विपरीत जब ऐसे परिवारों में बच्चों का ध्यान नहीं दिया जाता है या परिवार के सदस्यों में जो संबंध होता है वह स्वस्थ संबंध नहीं होता है, कटुता रहती है, खिंचावपन रहता है, तो ऐसे संबंधों में प्रायः यह देखा जाता है कि बच्चे के अंदर जो सामाजिक विकास की प्रक्रिया है वह बाधित होने लगती है और उसका तो ऐसे में बच्चों में भी सामाजिक बुराइयां या कुरीतियां या और अन्य प्रकार के दोष घर कर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको देखना ये चाहिए कि परिवार का वातावरण स्वस्थ हो, जिससे कि बच्चे में उचित सामाजिक गुणों का विकास सरलतापूर्वक किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं विद्यालय और उसका वातावरण। विद्यालय, जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चा जब अपने परिवार से निकलता है तो एक निश्चित आयु के बाद अपने विद्यालय में वो प्रवेश करता है और विद्यालय का जो वातावरण होता है उसके सामाजिक विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और प्रायः यह देखा गया है कि विद्यालय में जो अध्यापक गण होते हैं और विद्यार्थी, यानी कि अध्यापक और विद्यार्थी के जो पारस्परिक संबंध हैं
वह संबंध उनके द्वारा संचालित कह सकते हैं कि क्रियाएं और विभिन्न कार्यक्रम, उनके आदर्श, सिद्धांत और मान्यताएं, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करती हैं। यदि सकारात्मक संबंध है दोनों में तो सामाजिक विकास को सकारात्मक दृष्टिकोण मिलता है और बच्चा सकारात्मक गति से सामाजिक विकास उसके अंदर होता है। और विद्यालय के वातावरण को अधिक से अधिक स्वस्थ और प्रेरणादायक बनाने की आवश्यकता होती है, जिससे कि बच्चे में स्वस्थ रूप से सामाजिक विकास या सामाजिक गुणों को विकसित किया जा सके। और इसी के विपरीत यदि विद्यालय में ठीक तरह से बच्चों वातावरण उसका विद्यालय का नहीं है तो बच्चे के सामाजिक विकास में वह प्रभाव उसका गलत पड़ता है और बच्चे के का जो सामाजिक विकास है वह दूषित हो जाता है। ठीक है, तो यह भी एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण कारक है जो कि सामाजिक विकास को प्रभावित करता है पूरी तरह से और उसको उचित अथवा अनुचित दिशा भी दे सकता है। इसके बाद आइए बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है वह समूह या मित्र मंडली का प्रभाव। ये जिसको हम कह सकते हैं कि जो फ्रेंड सर्किल होती है उसका भी प्रभाव बच्चे के सामाजिक विकास पर पूरी तरह से पड़ता है। और ऐसे मित्रों को विशेष रूप से गार्जियन की जिम्मेदारी होती है कि उनका वह ध्यान दें कि वह किस तरह से ग्रुप में रह रहे हैं और किस तरह से उनके ग्रुप का क्या आदर्श है। गति का प्रभाव पूरी तरह से पड़ता है और ऐसे में मित्र मंडली के जो भी आदर्श होते हैं उससे बच्चा प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। तो जैसे जो भी सामाजिक गुण हैं, जैसे कह लीजिए कि सहयोग, त्याग, सद्भावना, सहानुभूति, समूह भक्ति, या कह सकते हैं कि सामाजिक हित का ध्यान रखने और कह लीजिए कि नेतृत्व की क्षमता का विकास करने या किसी को नेता मान लेने और उसके पीछे पीछे चलने या अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति पारस्परिक संबंध समझने आदि, ये बहुत सारे सामाजिक गुण हैं। इनको विकसित करने में मित्र मंडली का काफ़ी योगदान होता है। तो ऐसे में एक गार्जियन को चाहिए कि वह अपने बच्चे के मित्रों को भी देखें, समझें और जानें कि वह किस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो कि सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है पास, पड़ोस और समुदाय। तो मित्रों, पास, पड़ोस और समुदाय में कई चीज़ें होती हैं। जैसे बच्चा जब अपने घर से बाहर निकलता है तो अपने निश्चित रूप से आसपास के घरों में, आसपास के बच्चों में वह घुलता मिलता है, उनके साथ खेलता है और उनके साथ कह लीजिए कि एक तरह से संबंधित होता है। तो अब यहाँ पर प्रभावित क्या करेगा, पड़ोसियों की रुचियाँ क्या हैं, उनकी आदतें क्या हैं और उनके गुण क्या हैं, उनके अवगुण क्या हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों के सामाजिक जीवन को प्रत्यक्ष रूप से या हम कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें परस्पर रूप से प्रभावित करती। अब इसमें एक चीज़ ये हम देखते हैं कि जैसे जो भी सांस्कृतिक क्रियाकलाप हैं जो उसके आसपास के पड़ोसियों में हैं, वह किसी न किसी रूप में बच्चे को भी प्रभावित करते हैं। वह चाहे रहन सहन हो या खान पान हो या बोलने के तौर तरीके हों, ये सारी चीज़ें बच्चे को भी प्रभावित करती हैं। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बच्चे का जो आस पड़ोस का वातावरण है, जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो समुदाय है, वह भी बच्चे के सामाजिक विकास को पूरी तरह से प्रभावित करता है और यह भी एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में हमारे सामने उपस्थित होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है धार्मिक संस्थाएं और क्लब या इत्यादि जो भी चीज़ें हैं। तो मूल रूप से हम देखते हैं कि धार्मिक जो संस्थाएं हैं जैसे मंदिर, ठीक है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और ये सब सारी जो चीज़ें हैं, चर्च हैं, तो कहीं न कहीं से बच्चे के सामाजिक विकास में इनकी अहम भूमिका होती है, क्योंकि ऐसे स्थानों पर प्रायः यह देखा गया है कि
विशेष प्रकार के लोगों की एक समुदाय होता है, एक भीड़ होती है, विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर विचार विमर्श होता है और उन विचारों का जो लोग इकट्ठा होकर के विचार विनिमय करते हैं, उन विचारों का बच्चों के भी ऊपर या बच्चों के सामाजिक विकास पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। या हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक स्थानों में जिस तरह से, धार्मिक या सामाजिक स्थानों में जिस तरह से या जिस तरह का वातावरण होता है, और उसी तरह से बच्चों के अंदर आदर्श, परंपराएं या मान्यताएं भी उसकी होती हैं और वो भी विकसित होती रहती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो भी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद है सूचना और मनोरंजन प्रदान करने वाले साधन। सूचना और मनोरंजन प्रदान करने वाले साधन में आप देख सकते हैं जैसे समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, रेडियो है, सिनेमा है, टेलीविज़न है आदि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें एक तरह से कह सकते हैं कि सूचनाएं प्रदान करती हैं और कहीं ना कहीं हमारे मनोरंजन का साधन भी वह होती हैं। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि यह जो साधन हैं या कह सकते हैं ये अपने पाठकों को, अपने श्रोताओं को कह लीजिए कि एक प्रकार से सामाजिक संरचना तथा मूल्यों और मान्यताओं में होने वाले परिवर्तनों से परिचित कराते हैं। ठीक है, किस प्रकार के समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, समाज में क्या चल रहा है, इसमें इन सभी कह लीजिए कि साधनों की बहुत ही महती भूमिका होती है कि वह किस तरह से अपने श्रोताओं को या अपने पाठकों को परिचित करा रहे हैं। अब इसका हम एक उदाहरण देख सकते हैं कि एक सिनेमा जिसको हम फिल्म जैसे हम देखने जाते हैं, तो फिल्म के अंदर जो नायक या नायिकाएं होती हैं उनके जो भी क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है, वह क्रियाकलाप पूरी तरह से पाठकों या दर्शकों को प्रभावित करते हैं। और जो नई पीढ़ी है उन नायक और नायिकाओं के द्वारा किए गए जो भी क्रियाकलाप हैं उनका बहुत शीघ्रता से वह अनुकरण करते हैं और उनके जैसे रहन सहन, उनके मूल्य, जो हीरो हैं या जो नायक हैं उनके रहन सहन, मूल्य, वेशभूषा, पहनावा, बोलचाल, ये कह सकते हैं कि सारी चीज़ें उन श्रोताओं को या उन दर्शकों को पूरी तरह से प्रभावित करती हैं और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि उनके सामाजिक विकास को भी इसके प्रभाव से हम बचा नहीं सकते हैं। तो कहने का आशय यह है कि यह भी एक ऐसा कारक है जो कि बच्चे के सामाजिक विकास को पूरी तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो मित्रों, ये रहा आपका सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक से संबंधित चीज़ें। इसके बाद उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा और यहीं पर हम ये भी आपको बताते चलें कि आज बाल विकास से संबंधित आपके जितने भी मुद्दे या जितने भी टॉपिक बनते थे उन सभी टॉपिक्स पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे कि आपको इन सभी बाल विकास से संबंधित जितने भी टॉपिक आपने कवर किए, आपने देखे, आपने पढ़े, समझे, उन सभी टॉपिक से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को हम आपको देंगे और आप उनके माध्यम से अपनी प्रैक्टिस भी कर सकेंगे, जिससे कि आप परीक्षाओं में एक बेहतर प्रदर्शन कर सकें। वो किसी प्रकार की भी परीक्षाएं हो सकती हैं, वो एकेडमिक भी हो सकती हैं या आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं भी हो सकती हैं। तो आप इसके लिए बेहतर ढंग से वीडियो को देखें ताकि आप जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हों उनको आप बेहतर ढंग से उन पे परफॉर्म कर सकें। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।